बच्चों, अगर आप यूपीटीईटी संस्कृत में 30 में से 30 नंबर लाना चाहते हो तो आज यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि यूपीटीईटी संस्कृत के वो सारे चैप्टर्स जिनसे हर साल एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और बच्चों, सच बताऊं तो कई बार बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन है और ऐसे ही चैप्टर्स पूछ लिए जाते हैं जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। और इन सभी चैप्टर्स पे मैं आपके लिए क्लास भी ले आऊंगी, तो आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, बस मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। चैप्टर नंबर 1, वर्णमाला। सबसे पहला चैप्टर है वर्णमाला। यूपीटीईटी में कई बार पूछा जाता है स्वर कौन से हैं, व्यंजन कौन से हैं, और बच्चों डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बच्चों ध्यान से सुन लो, यूपीटीईटी संस्कृत में वर्णमाला को हल्के में मत लेना, क्योंकि एग्जाम में डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 2, संधि। अब दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया आपका संधि। यूपीटीटी में लगभग हर साल 2-3 प्रश्न संधि से आते ही आते हैं। स्वर संधि पूछता है, व्यंजन संधि पूछता है, विसर्ग संधि पूछता है। एग्जाम में पूछा जाता है संधि पहचानना, संधि विच्छेद करो। और बच्चों कई बार बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं डायरेक्ट संधि से। अगर आप यूपीटीटी संस्कृत में 2-3 नंबर पक्के करना चाहते हो तो संधि चैप्टर कभी मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में डिक्टो यहीं से क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 3, समास। अब तीसरा चैप्टर है समास। सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुब्री समास, कर्मधारय समास। एग्जाम में पूछा जाता है यह कौन सा समास है। और बच्चों डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट समास से। यूपीटीटी संस्कृत का एक गोल्डन चैप्टर है समास। हर साल क्वेश्चन आता है, इसको छोड़ना मतलब 2 नंबर खुद से खो देना है। चैप्टर नंबर 4, कारक। अब एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका कारक। यूपीटीईटी में इससे 2-3 प्रश्न डिक्टो आते ही आते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारक। एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं ये कौन सा कारक। और बच्चों डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन पिछले पेपर में आए हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 5, उपसर्ग और प्रत्यय। अब एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका उपसर्ग और प्रत्यय, जैसे प्र, परा, सम, अनु, इन सारे उपसर्ग से क्वेश्चन आते हैं। बच्चों ध्यान रखना, यूपीटीईटी संस्कृत में उपसर्ग प्रत्यय छोटा चैप्टर जरूर है, लेकिन एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन देता है उपसर्ग प्रत्यय से। चैप्टर नंबर 6, शब्द रूप। अब बात करते हैं शब्द रूप की। सबसे इंपॉर्टेंट है शब्द रूप। राम, फल, लता, गुरु, हरि, पिता, नदी। एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं सही शब्द कौन से हैं। और बच्चों कई बार बिल्कुल डिक्टो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आपका शब्द रूप से पूछता है। अगर आप यूपीटीईटी संस्कृत में 30 नंबर लाना चाहते हैं तो शब्द रूप जरूर याद कर लो, क्योंकि एग्जाम में डिक्टो क्वेश्चन आते हैं यहीं से शब्द रूप। चैप्टर नंबर 7, धातु रूप। अब बात आती है धातु रूप की। सबसे इंपॉर्टेंट है धातु रूप। पट, गम, भू, क्री, गच। एग्जाम में पूछा जाता है सही धातु रूप कौन सा है। यूपीटीटी संस्कृत में धातु रूप स्ट्रॉन्ग है, तो समझ लो 2-3 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हैं। चैप्टर नंबर 8, गद्यांश और पद्यांश। बच्चों गद्यांश और पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से भर भर के क्वेश्चन पूछता है। यूपीटीईटी में अक्सर गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। यूपीटीईटी संस्कृत में गद्यांश और पद्यांश को कभी मत छोड़ना, क्योंकि एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन डिक्टो जरूर पूछता है। चैप्टर नंबर 9, अनुवाद। और बच्चों कई बार अनुवाद से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे पूछता है राम घर जाता है, रामः गृहं गच्छति। यूपीटीटी संस्कृत में छोटा सा अनुवाद भी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अनुवाद की भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, यूपीटीईटी क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं, बल्कि सही चैप्टर डिक्टो जिसे एग्जाम में पूछा जाता है बिल्कुल वही चैप्टर पढ़ना जरूरी होता है। अगर आपने ये सारे चैप्टर बहुत अच्छे से कर लिए जो मैं आपको बता रही हूँ, तो यकीन मानिए संस्कृत में 30 में से 30 नंबर लाना बिल्कुल पॉसिबल है। और मैं इन सभी चैप्टर्स की पूरी क्लास लाने वाली हूँ और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाली हूँ। आप बस मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर देखना एग्जाम में डिक्टो वही क्वेश्चन आएंगे जो आपने मेरे साथ पढ़े होंगे। बच्चों अगर आपको आज का यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो और आपको लगा हो कि यूपीटीईटी संस्कृत की सही स्ट्रेटेजी आपको मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो यूपीटीईटी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से उनकी भी मदद हो जाए। और अगर आप चाहते हो कि मैं यूपीटीईटी संस्कृत के सभी चैप्टर की पूरी क्लास ले आऊं और आपको एग्जाम लेवल तक का प्रिपेयर कराऊं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और बच्चों कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा संस्कृत क्लास स्टार्ट, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग यूपीटीईटी संस्कृत की पूरी क्लास चाहते हो। और बच्चों याद रखना, अगर मेहनत सही दिशा में हो तो सफलता जरूर मिलती है। बस मेरे साथ जुड़े रहिए और हम मिलकर यूपीटीईटी जरूर निकालेंगे। थैंक यू, राधे राधे।